बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ जनरल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ साइंस। लाजमी एग्जामिनर 1 से 2 क्वेश्चन गाइस इस पार्ट में से बनाता है, तो गाइस उसी पार्ट को अच्छे से कवर करने के लिए गाइस मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि कोई भी मीन के हमारा ब्रांचेस ऑफ साइंस से रिलेटेड मीन के एक भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। तो गाइस इंशाल्लाह जो भी क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा ना ब्रांचेस ऑफ साइंस से रिलेटेड गाइस, वो आपको मेरी ही वीडियो से मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। गाइस आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, ऑटोप्सी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइस याद रखिएगा, ऑटोप्सी का जो मीन के उसमें स्टडी करते हैं, पोस्टमार्टम की स्टडी करते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, मीटेरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइस याद रखिएगा, इसमें हम वेदर की स्टडी करते हैं। गाइस एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये तो है मीटेरियोलॉजी मीन के वेदर की स्टडी। गाइस एक आपने लफ्ज़ सुना होगा क्लाइमेटोलॉजी, गाइस वो भी वेदर की स्टडी को कहते हैं, लेकिन इनमें ना माइनर सा डिफरेंस होता है, वो आपको लाजमी पता होना चाहिए। गाइस मीटेरियोलॉजी होता है ना गाइस, इसमें क्या होता है गाइस, ये जो बिहेवियर चेंज पैटर्न होता है ना एटमॉस्फेरिक का, गाइस वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मीन के जैसे हम वेदर में करते हैं ना, डेली टू डेली डे टू डे चेंजिंग होती रहती है, तो गाइस वेदर की जो स्टडी है वो मीटेरियोलॉजी होता है, ठीक है। लेकिन गाइस जो क्लाइमेटोलॉजी है ना गाइस, एक्चुअली क्लाइमेटोलॉजी निकला है क्लाइमेट से, तो क्लाइमेट का आपको सबसे पहले पता होना चाहिए गाइस। क्लाइमेट में गाइस क्या होता है, बिहेवियर चेंज जो पैटर्न जो एटमॉस्फेयर का होता है ना गाइस, वो लंबे अरसे के लिए होता है। मीन के सालों की बात होती है, 10 ईयर्स 50 ईयर्स, मीन के लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। और मीटेरियोलॉजी में गाइस क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। बिहेवियर चेंज हो पैटर्न एटमॉस्फेयर का। और गाइस क्लाइमेटोलॉजी में लॉन्ग अरसे के लिए, मीन के लंबे अरसे के लिए। ये आपने बेसिक सा डिफरेंस मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, इटिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइस ये याद रखिएगा, ओरिजिन्स ऑफ वर्ड्स की जो स्टडी है ना वो कहलाता है इटिमोलॉजी, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस आ जाता है, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। गाइस ये क्वेश्चन बहुत बार पीपीएससी के पास पेपर में पूछा गया है, तो गाइस याद रखिएगा ये बर्ड्स की स्टडी कहलाता है, ठीक हो गया। गाइस आपने ये तमाम जितने मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इनको आपने साथ साथ नोट डाउन कर लेना, और पेपर से पहले गाइस लाजमी इनको देख कर जाना। इंशाल्लाह जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ना ब्रांचेस ऑफ साइंस से रिलेटेड गाइस, वो आपको इस वीडियो से मीन के आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, क्रिप्टोग्राफी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइस ये याद रखिएगा, ये डील्स विद द सीक्रेट राइटिंग, इसमें हम स्टडी करते हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, हेगियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइस ये आपने याद रखना है, ये सेंट्स की स्टडी कहलाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, डर्मेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइस ये आपने याद रखना है, स्किन की जो स्टडी है ना वो डर्मेटोलॉजी कहलाता है। गाइस ये क्वेश्चन ना रिसेंटली जो संडे लेबर इंस्पेक्टर और इसके अलावा जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की असिस्टेंट की पोस्ट थी ना गाइस, जनरल साइंस में ये क्वेश्चन मीन के पार्ट पूछा गया है ब्रांचेज ऑफ साइंस में से, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, कार्पोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइस आपने ये याद रखना है, फ्रूट्स एंड सीड्स की जो स्टडी है ना गाइस वो कहलाता है कार्पोलॉजी। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, कनियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइस आपने याद रखना है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स एंड डस्ट की जो स्टडी है ना वो कहलाता है कनियोलॉजी। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, यूफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइस आपने याद रखना है, अलाइन स्पेस क्राफ्ट की जो स्टडी है ना गाइस वो कहलाता है यूफोलॉजी। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, अकोस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ। तो गाइस आपने याद रखना है, साउंड की जो स्टडी है ना वो कहलाती है अकोस्टिक्स। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, पिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइस आपने ये याद रखना है, क्राइम एंड पनिशमेंट की जो स्टडी है ना वो कहलाती है पिनोलॉजी। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, डेक्टिलोग्राफी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइज आपने याद रखना है, फिंगरप्रिंट्स की जो स्टडी है ना गाइज वो कहलाती है डेक्टिलोग्राफी। गाइज ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, ऑफियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइज आपने याद रखना है, स्नेक्स की जो स्टडी है ना वो कहलाती है ऑफियोलॉजी। गाइज ये बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, ब्रोमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइज आपने याद रखना है, फूड की जो स्टडी है ना वो कहलाती है ब्रोमेटोलॉजी। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, ब्रोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइस याद रखिएगा, थंडर की जो स्टडी है ना मीन के जो बादल गरजने की आवाज़ की जो स्टडी है ना गाइस वो कहलाती है ब्रोंटोलॉजी। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, हाइप्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइस ये याद रखिएगा, स्लीप की जो स्टडी है ना वो कहलाती है हाइप्नोलॉजी। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, इर्गानोमिक्स इज द स्टडी ऑफ। तो गाइस याद रखिएगा, डेजर्ट्स की जो स्टडी है ना वो कहलाती है इर्गानोमिक्स। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, नेफ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइस आपने याद रखना है, क्लाउड्स की जो स्टडी है ना वो कहलाती है नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, आइकनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइस आपने ये याद रखना है, आइकन्स एंड सिंबल्स की जो स्टडी है ना वो कहलाती है आइकनोलॉजी। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, ग्राफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइस आपने याद रखना है, हैंड राइटिंग की जो स्टडी है ना वो कहलाती है ग्राफोलॉजी। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, ओलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइस आपने याद रखना है, एग्स की जो स्टडी है ना वो कहलाती है ओलॉजी। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, डेल्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइस आपने ये याद रखना है, पिक्चर्स एंड पोस्ट कार्ड की स्टडी कहलाती है डेल्टियोलॉजी। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, क्रिप्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइस राइट आंसर बनता है, कोड्स की जो स्टडी है ना वो कहलाती है क्रिप्टोलॉजी। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, बैरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ।
तो गाइस ग्रेविटेशन की जो स्टडी है ना वो कहलाती है बेरोलॉजी। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है बिब्लियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइस इसमें हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, याद रखिएगा बुक्स की जो स्टडी है ना वो कहलाती है बिब्लियोलॉजी। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है माइक्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइस आपने याद रखना है मिनट ऑब्जेक्ट्स की जो स्टडी है ना वो कहलाती है माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट गाइस हमारा क्वेश्चन है मैमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइस याद रखिएगा मैमल्स की जो स्टडी है ना वो कहलाती है मैमोलॉजी। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है एक्सोबियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइस आपने याद रखना है लाइफ इन आउटर स्पेस की जो स्टडी है ना वो कहलाती है एक्सोबियोलॉजी। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन सिलेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइस ये आपने याद रखना है मून की जो स्टडी है ना वो कहलाती है सिलेनोलॉजी। ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज आ जाता है सेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइज आपने याद रखना है साइंस एंड सिग्नल्स की जो स्टडी है ना वो कहलाती है सेमियोलॉजी। नेक्स्ट गाइज सोमेटोलॉजी इज द साइंस ऑफ। तो गाइज याद रखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स की जो स्टडी है ना गाइज वो कहलाती है सोमेटोलॉजी। नेक्स्ट गाइज आ जाता है थ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइज याद रखिएगा वाइल्ड मैमल्स की जो स्टडी है ना वो कहलाती है थ्रोलॉजी। ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज आ जाता है हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइज आपने याद रखना है टिश्यूज की जो स्टडी है ना गाइज वो कहलाती है हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट गाइज आ जाता है ऑप्थेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइज आपने याद रखना है डील्स विद आइज एंड रिलेटेड डिजीजेस। तो इनकी जो स्टडी है ना वो कहलाता है ऑप्थेमोलॉजी। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है ग्रंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइस याद रखिएगा एज्ड की जो स्टडी है ना वो कहलाती है ग्रंटोलॉजी। गाइस एज्ड कहते हैं ज़ईफ जो मीन के बूढ़े अफराद को। ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस आ जाता है एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइस इसमें हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, याद रखिएगा इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। ठीक होगा, मीन के शरात वगैरह की जो स्टडी। नेक्स्ट गाइज आ जाता है इथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइज याद रखिएगा एनिमल बिहेवियर की स्टडी जो कहलाती है वो है इथोलॉजी। नेक्स्ट गाइज आ जाता है थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइज आपने याद रखना है वो रिलीजियंस की जो स्टडी है ना वो कहलाती है थियोलॉजी। नेक्स्ट गाइज आ जाता है पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइज आपने याद रखना है फॉसिल्स की जो स्टडी है ना वो कहलाती है पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट गाइज आ जाना है एस्ट्रोजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइज ये आपने याद रखना है फॉर्मेशन एंड रॉक्स एंड मिनरल्स की जो स्टडी है ना वो कहलाता है एस्ट्रोजियोलॉजी। नेक्स्ट गाइज आ जाता है सिस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइज ये आपने याद रखना है अर्थक्वेक्स की जो स्टडी है ना गाइज वो कहलाता है सिस्मोलॉजी, मीन के जलजला जिसे हम कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज सेकियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइज याद रखिएगा आर्ट ऑफ शेडिंग की जो स्टडी है ना वो कहलाता है सेकियोग्राफी। नेक्स्ट गाइज आता है इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइज याद रखिएगा रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट की जो स्टडी है वो कहलाता है इकोलॉजी। गाइस एक चीज़ नोट कीजिएगा, पेपर में आपको कोई ऐसा मीन कि कोई भी ऐसी वो ब्रांचेज ऑफ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर ना जैसे ये बड़ी स्टेटमेंट में मीन के आएगा। सिर्फ जो छोटी जैसा कि स्किन की स्टडी, इंसेक्ट्स की स्टडी, ठीक है, ऐसी जो छोटी छोटी स्टेटमेंट की मीन के होते हैं ना ज़्यादा चांसेस उनके होते हैं पेपर में आने के। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आपने ये नहीं करनी, ये भी याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर का पता नहीं ना होता वो किस एंगल से कब मीन के किस मूड में बैठा हो। ठीक है, तो आपने जितने मैं शेयर कर रहा हूँ बस आपने यही याद करने हैं, फर्दर आपको कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जो भी आपको मीन के आएगा ना क्वेश्चन ब्रांचेज ऑफ साइंस से रिलेटेड वो आपको मेरी ही वीडियो से मिलेगा। तो गाइस बहुत सारे कैंडिडेट्स सोच रहे होंगे कि यार 1 नंबर या 2 नंबर के लिए हम 8 से 10 मिनट की वीडियो को हमें देखना पड़ रहा है और सारों को मीन के नोट करना पड़ेगा। तो गाइस वैसे ये मैं बात आपको रिसेंट वीडियो में भी शेयर कर चुका हूँ। गाइस कंपटीशन के इस दौर में ना हमें 1-1 नंबर के लिए लड़ना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो इसी वजह से गाइस देखिए मैं सेपरेट छोटे छोटे टॉपिक को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि हमारा 1-1 नंबर मीन के सिक्योर हो सके। गाइस आप 1 नंबर नहीं मैं कहता, आप आधे नंबर की उम्मीद ना उस बंदे से पूछें जो कभी मीन के PPSC या APSC या किसी भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ना आधे नंबर से। गाइस बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो 0.25 से भी रह जाते हैं, इनके मेरिट पर इंटरव्यू के लिए नहीं क्वालिफाई कर पाते। तो गाइज़ मैं ये नहीं चाहता कि आपके साथ भी प्रॉब्लम आए, इसी वजह से हम सेपरेट छोटे छोटे टॉपिक्स को गाइज़ कवर कर रहे हैं। देखिए गाइज़ जनरल साइंस में अब हम कितने हज़ार MCQs को रट्टा लगा लें तो गाइज़ वो कन्फर्म नहीं है कि मीन के वो उन्हीं हज़ार में से आएंगे। तो इसी वजह से गाइज़ मैं आप लोगों के साथ साथ वो भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मीन के जो ओवरऑल जो मीन के पैटर्न के मुताबिक। बाकी गाइज़ ये देखें अब इसी तरह इससे पहले मैं डिजीज़ के पार्ट को कवर करवा चुका हूँ। आज गाइज़ ब्रांचेज ऑफ साइंस से रिलेटेड मीन के शेयर कर रहा हूँ। फर्दर गाइज़ हम इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड मीन के वीडियो बना लेंगे, साथ साथ दूसरी प्रैक्टिस भी चल रही है। ठीक हो गया, तो गाइज़ 1 नंबर भी हमने मिस नहीं करना। ठीक हो गया, तो आप उम्मीद करता हूँ मेरी बात को फॉलो कर रहे होंगे। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा एंडोक्रिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइज ये याद रखिएगा ग्लैंड्स की जो स्टडी है ना तो गाइज वो एंडोक्रिनोलॉजी कहलाता है। ठीक हो गया, और हमारे बॉडी में सबसे जो बड़ा ग्लैंड है गाइज वो कौन सा है वो भी आपने याद रखना है गाइज, वो है लीवर। ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज आ जाता है सेटेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइज ये आपने याद रखना है डेविल, गाइज जिसे शैतान, तो गाइज इसकी जो स्टडी है सेटेनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट गाइज आ जाता है हिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो गाइज ये आपने याद रखना है नोज की जो स्टडी है ना वो कहलाता है हिनोलॉजी।
नेक्स्ट गाइज आ जाता है साइको इज द स्टडी ऑफ, तो गाइज ये आपने याद रखना है मेंटल स्टेट्स की जो स्टडी है ना वो कहलाता है साइको की स्टडी, मीन के नफ्सियात की। नेक्स्ट गाइज आ जाता है प्लूटालॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो गाइज ये आपने याद रखना है पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो स्टडी है ना वो कहलाता है प्लूटालॉजी, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज आ जाता है यूरोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो गाइज ये आपने याद रखना है ह्यूमंस की जो स्टडी है ना वो कहलाता है यूरोनोलॉजी। नेक्स्ट गाइज आ जाता है ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो गाइज ये आपने याद रखना है कैंसर की जो स्टडी है ना वो कहलाता है ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट गाइज आ जाता है न्यूमिस्मैटिक्स इज द स्टडी ऑफ, तो गाइज ये आपने याद रखना है क्वींस की स्टडी कहलाता है न्यूमिस्मैटिक्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज आ जाता है डेंड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो गाइज ये आपने याद रखना है ट्रीज की स्टडी कहलाता है डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट गाइज आ जाता है पेडिट्रिक्स रेफर्स टू केयर ऑफ, तो गाइज ये याद रखिएगा ये चिल्ड्रंस को मीन कि इनकी चिल्ड्रन की केयर को रेफर करता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज आ जाता है हीमाटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो गाइज ये आपने याद रखना है ब्लड की जो स्टडी है वो कहलाता है हीमाटोलॉजी। नेक्स्ट गाइज आ जाता है फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ, तो गाइज ये आपने याद रखना है लैंग्वेज की जो स्टडी है वो कहलाता है फिलॉसफी। नेक्स्ट गाइज आ जाता है काइमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो गाइज ये आपने याद रखना है वेव मोशन की जो स्टडी है वो कहलाता है काइमेटोलॉजी। नेक्स्ट गाइज आ जाता है डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ, तो गाइज ये आपने याद रखना है पॉपुलेशन की जो स्टडी है वो कहलाता है डेमोग्राफी। नेक्स्ट गाइज आ जाता है ट्राइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो गाइज याद रखिएगा हेयर्स की जो स्टडी है ना वो कहलाता है ट्राइकोलॉजी। नेक्स्ट गाइज आ जाता है स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, तो गाइज जियोग्राफी कहलाता है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी कैंडिडेट्स को पता भी होगा। नेक्स्ट गाइज आ जाता है काइमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो गाइज याद रखिएगा वेव मोशन, सॉरी गाइज ये क्वेश्चन वैसे रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट गाइज आ जाता है बॉटनी इज द स्टडी ऑफ, गाइज कभी कभार ना एग्जामिनर आसान क्वेश्चन भी वैसे बना लेता है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये बॉटनी का आप लोगों को पता ही होगा, तो गाइज याद रखिएगा प्लांट्स की जो स्टडी है वो कहलाता है गाइज बॉटनी, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज जोलॉजी, तो गाइज इसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, ये भी उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, चलें जिनको पता है उनकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट गाइज आता है कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, गाइज ये भी बहुत बार पूछा गया है कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड, तो गाइज याद रखिएगा यूनिवर्स की जो स्टडी है वो कहलाता है कॉस्मोलॉजी, ठीक हो गया। और आज की वीडियो की लास्ट गाइज जो क्वेश्चन है पेडागोगी इज द साइंस ऑफ, तो गाइज इसमें हम टीचिंग की मीन की स्टडी करते हैं, टीचिंग की जो साइंस है वो पेडागोगी कहलाता है, ठीक हो गया। तो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने कोशिश किया गाइज जो भी मीन के पास पेपर में आ चुके हैं और जो एक्सपेक्टेड हैं मीन के पूछे जा सकते हैं ब्रांचेज ऑफ साइंस से रिलेटेड, तो वो गाइज मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला तो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। गाइज अगेन एक बात शेयर करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह गाइज जो भी ब्रांचेज ऑफ साइंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, इंशाल्लाह गाइज वो आपको मेरी ही वीडियो से होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक होगा। तो आपने एक बार नहीं पता चला तो गाइज आपने दूसरी बार देखना, और साथ साथ इन तमाम गाइज मीन के क्वेश्चन को आपने नोट डाउन कर लेना, और गाइज एग्जाम से एक दिन पहले आपने लाजमी देख कर जाना है। तो गाइज फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। तो गाइज आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।